राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। वरुथनी एकादशी व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जब हम वरुथनी एकादशी व्रत रखते हैं तब हमें पूजा के समय फल, चीनी, पैसे और दूध रख कर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद वह मंदिर में दे देना चाहिए और जल को सूरज जी को चढ़ाना चाहिए। अब हम वरुथनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए तथा यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी को वरुथनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और अंत में महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास को पुण्य सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता और धुंधुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वही इस एक अकेली वरुथनी एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों में ही अनंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी दान से अश्वदान तथा अश्वदान से भूमि दान ज्यादा बेहतर है, परंतु दोनों दानों से अधिक उत्तम तिल दान है। इससे श्रेष्ठ अन्न दान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता है। यह अन्नदान मनुष्य, देव तथा पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्रानुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और वहां अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं या अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक या यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। वरुथनी एकादशी उपवास करने वालों को दशमी के दिन से त्याज्य है। कांसे के बर्तन में भोजन, चना या कोंदों का सेवन, मसूर की दाल, पराया अन्न, शाक, शहद, दोबारा भोजन लेना तथा पत्नी अथवा अन्य स्त्री के सहवास करना और मांस खाना। उपवास वाले दिन न तो जुआ खेले और न ही सोए। उस दिन पान खाना, परनिंदा या चुगली करना, दातुन करना, तेल या अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी, स्त्री या पुरुष इस ढंग से वरुथनी एकादशी उपवास पूरा करता है वह मरणोपरांत स्वर्ग लोक को जाता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियम अनुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इसके मातम्य के पठन से भी 1000 गौ दान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।